नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हमारे साथी दीपक राजपूत पूछ रहे हैं कि ट्रेन पार्टिंग पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं ट्रेन पार्टिंग के बारे में जानकारी दे रहा हूं इस वीडियो में कि ट्रेन पार्टिंग कैसे होता है और ट्रेन पार्ट हो जाने पर हमें क्या करना होता है, कैसे उसको सॉल्व। नमस्कार दोस्तों, कई साथियों ने मुझे पूछा कि ट्रेन पार्टिंग पर वीडियो बनाइए कि ट्रेन पार्टिंग कैसे हो जाता है, ट्रेन पार्टिंग हो जाने पर हमें क्या करना पड़ता है, इन सब बातों को बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसएल डांगी और आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। और इस चैनल पर आप नए नए रेलवे से संबंधित नॉलेज को पाते रहते हैं और अपना कार्य अच्छी तरह कर सकते हैं। मेरा भी उद्देश्य यही रहता है कि आप जो प्रमोशनल कोई होता हो आपका, जैसे मैंने कई लोगों को जेई के पेपर भेजे, सीएलआई के पेपर भी भेजे हैं ईमेल के द्वारा, तो इस प्रकार आप तैयारी करें और आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। इसके लिए मैं हेल्प के लिए बातें बताता रहता हूँ, पेपर भी भेजता रहता हूँ, और कोई पढ़ने की सामग्री होती है तो वो भी भेज देता हूँ, और कोई आपकी प्रॉब्लम होती है ईमेल करते हैं तो उसका भी जवाब देता हूँ, मुझे टाइम मिलता तब। बस कॉल आप लोग मत करना, मुझे कॉल उठाने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो बात करते हैं ट्रेन पार्टिंग के बारे में। देखो, ट्रेन पार्टिंग दो तरह का होता है। एक तो होता है एक्सीडेंटल ट्रेन पार्टिंग, जो एक्सीडेंटल हो गया, यानी कि अचानक हो गया, न चाहते हुए भी हो गया। और दूसरा होता है जानबूझकर किया गया ट्रेन पार्टिंग। तो जानबूझ के ट्रेन पार्टिंग कब करते हैं, ये छोटा इसलिए पहले ले लेता हूं। तो जब कभी लोड खींचने में लोग को असमर्थ हो जाए तो ट्रेन को पार्ट करके थोड़ा ले जाते हैं, फिर आके दूसरा ले जाते हैं। लेकिन ऐसा ट्रेन पार्टिंग प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं किया जाता है। अगर लोड खींचने में असमर्थ हो गया लोग को या फेल हो गया लोग को, तो दूसरा सहायता इंजन आता है, उसको खींच के ले जाता है। क्योंकि ट्रेन पार्टिंग करने में बहुत भेजा पट्टी का काम है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए ऐसा काम बिटवीन सेक्शन नहीं किया जाता है, लेकिन करना पड़े तो इसके लिए कानून जीआर में लिखा हुआ कि इस प्रकार कर सकते हैं। बात करते हैं एक्सीडेंटल ट्रेन पार्टिंग की। जो ट्रेन पार्टिंग की जरूरत नहीं थी तो भी हो गया। मेरे साथ भी एक बार ट्रेन पार्टिंग हो गया। पहले जमाने में क्या होता था, वैक्यूम की गाड़ियां चलती थी, और वैक्यूम के जो 4 व्हीलर चलते थे ना, उसके कपलर भी थोड़े अच्छे नहीं होते थे और वो हल्के रहते थे। क्या हल्के? वैगन, जो 4 व्हीलर वैगन होते थे बहुत हल्के रहते थे। तो जरा सा भी कहीं जर पर का आता, खट, वो मतलब पटरी को छोड़ देते, जिसे ट्रेन पार्टिंग हो जाता, या कपलर उसका खोल जाता तो ट्रेन पार्टिंग हो जाता। तो ऐसे कई बार कई लोगों के साथ हो चुका, होता रहता था ट्रेन पार्टिंग। तो अब आजकल क्या हो गया है कि एयर ब्रेक गाड़ियां आ गई है, उसके कपलर भी थोड़े अच्छे टाइप के आ गए हैं, और लोड भी वैगनों में ज़्यादा रहता है। 8 व्हीलर सब वैगन से, 4 व्हीलर है ही नहीं अब। तो उससे क्या ट्रेन पार्टिंग की समस्या का काफ़ी कम हो गया, मतलब ट्रेन पार्टिंग अब काफ़ी कम हो गया है। फिर भी अगर ट्रेन पार्टिंग हो जाता है, देखो भाई, मनुष्य को भगवान ने बनाया, कितना अच्छा सब सिस्टमेटिक ढंग बनाया, फिर भी वो बीमार हो जाता है ना। ऐसे वैगन में भी ट्रेन पार्टिंग हो सकता है। ऐसा नहीं कहना कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, हो सकता है। कपलर में कोई मिस्टेक हो जाती है, कपलर खुल जाता है, लॉक पिन कभी चलती गाड़ी में खुल गई वाइब्रेशन से, बहुत सारी डिफेक्ट है, तो हो सकता है ट्रेन पार्टिंग। अब ट्रेन पार्टिंग हो जाए तो करना क्या है और आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रेन पार्टिंग होते ही क्या होगा, बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, पाइप फट जाएगा, इसलिए बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो जो ट्रेन पार्टिंग हुआ, पीछे वाले हिस्से में भी ब्रेक लगेगा, आगे वाले में भी ब्रेक लगेगा। तो यहाँ पे गार्ड से संबंधित बात पहले कर देता हूं मैं। जैसे मालूम पड़े गार्ड को ट्रेन पार्टिंग हो गया है, ठीक है, उसको भी झटका लगेगा, एकदम उधर ट्रेन पे उठ गया, तो वो अपने हिस्से को और प्रेशर ड्रॉप करके, हालांकि प्रेशर तो ड्रॉप हो ही जाता है बीपी प्रेशर, फिर भी वो प्रेशर को ड्रॉप करके उस हिस्से को रोकेगा, और लास्ट जो वैगन है बीवीजी, उसमें भी हैंड ब्रेक लगाकर उसको रोकेगा, प्रोटेक्ट करेगा, गाड़ी को हैंड ब्रेक से प्रोटेक्ट करेगा और पटाखे लगाकर भी प्रोटेक्ट करेगा, ताकि पीछे से कोई गाड़ी आकर ठोकर न मार दे। ठीक है, ऐसा नियम बताया हुआ है। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट क्या करेंगे, अपने को जब ट्रेन पार्टिंग हो जाए मालूम पड़े तो उसको रोकना नहीं है, उसको आगे जितना जा सकता है अपने आप, ऐसे तो ब्रेक लग जाएगा, बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं रोकना, उसको आगे थोड़ा जितना जा सकता है जाने देने का। उसके बाद ऐसा इसलिए करते हैं कि पीछे वाला भाग आके वापस ठोकर नहीं मारे, ठोकर मारने से और डिरेलमेंट हो सकता है। तो अपने आप वैसे वो रुक जाता है, ब्रेक लग जाता है। इसके लिए रुकने के बाद में आपको तुरंत बीपी प्रेशर ड्रॉप होता, फ्लैशर लाइट जलाना चाहिए, देखना चाहिए बाजू वाली लाइन में कोई रुकावट तो नहीं हुई। जब आपको लगे कि बाजू वाली लाइन में कोई रुकावट नहीं हुई है तो फिर बाद में सुनिश्चित करने के बाद ही फ्लैशर लाइट को बुझाना चाहिए, ठीक है, ताकि और कोई दूसरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए।
अब आपको ट्रेन को वापस पता करना चाहिए कहाँ से ट्रेन पार्ट हुई है। एक दिन आप पीछे जाएगा, फिर उसको वापस जोड़ने का ट्राई करना चाहिए। जोड़ोगे कैसे? पहले एंगल कॉक बंद करके बीपी प्रेशर ले लेंगे आगे वाले भाग में। जब बीपी प्रेशर पूरा आ जाएगा तो धीरे धीरे करके उसको फिर भाग को जोड़ेंगे, एंगल कॉक फिर खोलेंगे, बीपी पाइप जोड़ेंगे और मतलब बीपी पाइप जोड़ के एंगल कॉक खोलेंगे। तो फिर बाद में जब पूरी गाड़ी वापस प्रेशर आ जावे, पहले से टीएलसी को सूचना दे देने का भी ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। पीछे जाओगे, जोड़ोगे, तोड़ोगे, फिर प्रेशर आएगा, तब तक काफ़ी टाइम हो जाता है। तो सूचना दे देंगे ऐसा ऐसा हो गया, कंट्रोलर को सूचना दे देंगे हम जोड़ के वापस लेके आ रहे हैं। तो जोड़ के वापस लाना। अभी कभी कभी ऐसा होता है वो कपलर ही टूट गया या डैमेज हो गया, कपल ही नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी अपनी गाड़ी को लेके स्टेशन पे जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी को आगे वाले पार्ट को स्टेशन पे लेके जाते हैं तो आपको तुरंत ट्रेन पार्टिंग का विशल बजाते हुए स्टेशन पर प्रवेश करेंगे और अपनी गाड़ी को स्टेशन के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे। स्टार्टर तक नहीं जाना है, नहीं तो पीछे ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर कैबिन पड़ता है तो कैबिन पे गाड़ी खड़ी कर देंगे और वहां पे कैबिन मैन को या वहां भी स्टेशन मास्टर को लिखित में तुरंत लिख के देंगे कि हमारा ट्रेन पार्टिंग हो गया, अब गाड़ी पूरी नहीं है ये, इसलिए लाइन क्लियर मत दे देना। तो स्टेशन पे आया तो स्टेशन पे ऐसी सूचना देने में बड़ा फास्ट रहना है, तुरंत सूचना देंगे। उसके बाद में वो भाग को वहां पे रखकर या दूसरा सहायता इंजन आएगा तो उसको पीछे से लेकर दूसरे स्टेशन पे लेके चला जाएगा, वो भी सिस्टम है। अगर आप लेने जाते हैं तो आपका भी इंजन काट के ले जा सकते हैं, लेकिन वो जब कपलर खराब हो गया तो आपका इंजन भी जाके क्या करेगा, तो दूसरी साइड से उसको क्लियर करवा दिया जाएगा कंट्रोलर के द्वारा। तो इस प्रकार ट्रेन पार्टिंग कभी हो जाए तो ऐसा करना है। वैसे ट्रेन पार्टिंग बहुत कम होता है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही रेयर केस में ही ऐसा केस कभी हो जाता है, लेकिन हो जाता है तो घबराने कोई चिंता नहीं है। पीछे जब भी जाओ झंडी लेके जाना है, धीरे धीरे उसको वापस कपल करके लेके जाना होता है ऐसा। और जो ट्रेन पार्टिंग उसके वैगन के नंबर दोनों के नोट करके टीएलसी को रिपीट करना है। अगले स्टेशन पे वापस हो सकता है उसका कुछ जॉइंट करवाया, जॉइंट ऑब्जर्वेशन करवाया जाए, उसको चेक किया जाए वगैरह, जो भी आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो इस प्रकार ट्रेन पार्टिंग हो जाता है तो आपको वापस जोड़ना है, घबराना नहीं है। किसी भी काम में कोई काम ऐसे होते हैं, कभी कभी काम पड़ता है, तो कभी कभी काम पड़ता है तो उसमें बड़ा मुस्तैदी से काम करना पड़ता है, होशियारी से काम करना पड़ता है। घबराने से काम नहीं होता है, होशियार बन के रहना है। इसलिए घबराओ मत और अच्छी तरह काम करते रहो, सब काम बढ़िया। तो कोई तो करेगा ही जिस काम को, तो उसको अपन भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लिखें कमेंट में, और कुछ पूछना हो तो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।